इंडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश से भी पीछे है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये वार्निंग है। और इस वार्निंग की वजह वो ज़मीन है जो हर साल 2 मिलियन हेक्टेयर की रफ्तार से ख़त्म हो रही है परमानेंटली। अब ये ज़मीन जा कहाँ रही है? वीडियो को एंड तक देखो, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसान की। सुप्रीम कोर्ट की एक हाई लेवल कमेटी ने नवंबर 2024 में एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें लिखा था कि सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड करने वाला एक किसान इंडिया में सिर्फ 27 रुपये रोज़ कमाता है। ज़रा सोचो, सिर्फ 27 रुपये। 2018 में एनएसओ के सर्वे के मुताबिक इंडिया में 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स कर्ज में डूबे हुए थे। बीज, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, और अगर बारिश थोड़ी कम हो गई या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई तो उन्हें उस लोन को चुकाने के लिए सुसाइड तक करना पड़ता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2015 में जो 3000 फार्मर सुसाइड की रिसर्च हुई थी, उसमें से लगभग 2400 के ऊपर अनपेड बैंक लोन्स पाए गए थे। पिछले 10 सालों में इंडिया में 1,12,000 से ज़्यादा किसान ने अपनी जान ले ली। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हार मान ली। और जब किसान थक जाता है फार्मिंग से, तो वो क्या करता है? अपनी ज़मीन ही बेच देता है और शहर की तरफ चला जाता है और फिर किसी फैक्ट्री में जॉब ढूंढने लग जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। शहर के बाहर पुणे से 30 किलोमीटर दूर, हैदराबाद से 40 किलोमीटर, दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर आपने ज़रूर एक बैनर देखा होगा, ग्रीन वैली इको रेसिडेंसी या फिर कोई इको रिट्रीट बंगलो रेसिडेंसी, या ऐसा कुछ भी आपने बैनर ज़रूर देखा होगा। अब ये लैंड कोई 15 लाख में खरीदता है या फिर कोई 25 लाख में। अब प्रॉब्लम ये है कि पेपर पे वो ज़मीन आज भी एग्रीकल्चर लैंड है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आज भी वहाँ फार्मिंग हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे या तो खाली पड़ी होती है वायर्ड फेंस के साथ, या कोई बंगलों का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। FAO एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया हर साल नियरली 20 लाख हेक्टेयर्स कल्टीवेबल लैंड इसी कारण से खो रहा है। लैंड जोनिंग इंडिया में प्रैक्टिकली एक मजाक बन गई है। अब जिन्हें पता नहीं है, ये वही ज़मीन होती है जो एक किसान थक कर एक बिल्डर को सस्ते में बेच देता है, और वो बिल्डर उसी ज़मीन को प्लॉटिंग करके 10 गुना दाम बढ़ाकर बिना किसी अप्रूवल के बंगलो प्लॉट बनाकर बेच देता है। और अब आता है तीसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, विच इज़ गवर्नमेंट। महाराष्ट्र की समृद्धि एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबी, मुंबई से नागपुर तक, इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 24,000 फार्मर से 9,000 हेक्टेयर ज़मीन ली गई। गांव-गांव में प्रोटेस्ट हुआ, समृद्धि मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। फार्मर्स का आरोप था कि उन्हें अपनी लैंड का सही मुआवजा नहीं मिला। और समृद्धि तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे आ रही है 810 किलोमीटर नागपुर से गोवा तक। इसके लिए 27,000 एकड़ की ज़रूरत है, एंड एज पर रिपोर्ट्स 54,000 फार्मर्स अफेक्ट होने वाले हैं। पहाड़ तक काट दी जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे। इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक 1.7 बिलियन टच होने वाली है, और SOFA 2025 की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, इंडिया उन देशों में आता है जहां ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन की वजह से यील्ड गैप सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और क्या यही विकास है? अपने व्यूज़ कमेंट में लिखो, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।